हम लोगों ने एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में जाना था। ठीक है प्यारे बच्चे, आज हम लोग जानने जा रहे हैं प्यारे बच्चे उसके अगले स्टेप को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अगले स्टेप की तरफ ध्यान देंगे प्यारे बच्चे थोड़ा सा। तो अगला स्टेप या अगला रूल हम लोग का ये आता है कि एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, ध्यान दीजिएगा। हाँ प्यारे बच्चे, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी जैसे टू हुआ, वेरी हुआ, क्वाइट हुआ। रुकिए प्यारे बच्चे, तो बात पहले बोलना चाहिए था ना, अब लास्ट में प्यारे बच्चे करा दूंगा। ठीक है, घबराओ नहीं। जो भी कहना हो आप पहले कह लिया करो ना। देखो बाबू ध्यान से समझिएगा। देखिए अगले रूल में कह रहा है प्यारे बच्चे कि एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी जैसे टू हुआ, वेरी हुआ, क्वाइट हुआ, कंप्लीटली हुआ, कंप्लीटली हुआ प्यारे बच्चे, डॉट डॉट ईटीसी। ठीक है, ये जो होते हैं इनका प्रयोग जो है कि एडजेक्टिव या एडवर्ब के पूर्व किया जाता है। ठीक है, तो इसको लिखो, ऐसे लिखो। तो एडवर्ब ऑफ, कॉपी करिएगा, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी जैसे जैसे एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी जैसे टू, जैसे टू कामा, वेरी कामा, क्वाइट कामा, कंप्लीटली, डॉट डॉट ईटीसी का प्रयोग एडजेक्टिव या एडवर्ब के पूर्व किया जाता है। एडजेक्टिव या एडवर्ब के पूर्व किया जाता है। चलो ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझने की कोशिश करो। एडजेक्टिव या एडवर्ब के पूर्व किया जाता है। हो गया बाबू? देखो ध्यान से समझो। कह रहा बाबू कि ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ठीक है, तो इनका प्रयोग एडजेक्टिव या एडवर्ब के पूर्व किया जाता है। बात समझिएगा। ठीक है, जैसे ध्यान दीजिए, हमने कहा कि ही इज वीक, ही इज वीक, वह कमजोर है। ही इज वीक, वह कमजोर है। तो प्यारे बच्चे कमजोर शब्द किसके बारे में बता रहा है? किसके बारे में बता रहा है? ही के बारे में। किसके बारे में? ही के बारे में। देखो जी इधर ओमकार, ही ये वीक किसके बारे में बता रहा है बाबू? तो ये ही के बारे में बता रहा है। और ही प्यारे बच्चे क्या है आपका? प्रोनाउन है। तो वह शब्द जो नाउन प्रोनाउन के बारे में बताता है वो अपने आप में क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो प्यारे बच्चे वीक यहाँ पर आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि ये प्रोनाउन ही के बारे में बता रहा है। ठीक है, अब प्यारे बच्चे कह रहा है कि ही इज वीक, वह कमजोर है। इसी को हमने थोड़ा सा बदल दिया और यहाँ पर कह दिया कि ही इज वेरी वीक, वह बहुत कमजोर है। तो अब बहुत शब्द क्या कर रहा है प्यारे बच्चे? कि वेरी शब्द इसके अर्थ में वृद्धि कर रहा है। इसका मतलब कि वेरी शब्द अब वीक के बारे में बता रहा है। बातचीत समझने की कोशिश करिए। ठीक है, और जब वेरी यानी बहुत शब्द कमजोर यानी वेरी शब्द वीक रूपी एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है, तो अभी अपने आप में क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे? तो आपका एडवर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एडवर्ब। तो एडवर्ब तो है, परंतु वीक की क्या बता रहा है प्यारे बच्चे? मात्रा को बता रहा है कि वह बहुत कमजोर है, कम कमजोर है, आधा कमजोर है। ये सभी वर्ड क्या बता रहे हैं? उस एडजेक्टिव की मात्रा को दर्शा रहे हैं। तो ऐसे ही वेरी यानी बहुत शब्द वीक रूपी एडजेक्टिव की मात्रा को बता रहा है, अतः एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाएगा। और जब ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है तो आपने रूल में लिखा है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का प्रयोग एडजेक्टिव या एडवर्ब के पूर्व किया जाता है। ठीक है, तो अब ये चीज हो गई। ठीक है, अब इसी में एरर बनाएगा तो कहां से बनाएगा? देखिए यहां से वेरी को हटा देगा। अब वेरी को प्यारे बच्चे लिखेगा इसके बाद, यहां पर लिख देगा। ठीक है,
अब यही चीज ईरर होगी, क्या होगी बाबू? ईरर होगी, क्योंकि वेरी जिस एडजेक्टिव एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, यानी जिस एडजेक्टिव एडवर्ब की विशेषता बताता है, ठीक उसके पहले प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे विशेषता किसकी बता रहा है? विक की बता रहा है, तो इसको विक के पहले यहाँ होना चाहिए। तो अब इसको एडजेक्टिव जिसकी विशेषता बता रहा है उसके बाद रख दिया है, तो इसका पोजीशन या स्थान गलत है, तो अब यहाँ पे ईरर बताने लगा। और जब इसको प्यारे बच्चे सही करोगे तो अब सही क्रम में हो जाएगा कि ही इज वेरी वीक, तब आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बाबू? सही हो जाएगा। बातचीत समझ आई? बातचीत समझ आई? देखो एक और समझो, हमने लिखा प्यारे बच्चे ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। तो प्यारे बच्चे तेज शब्द किसके बारे में बता रहा? ही के बारे में कि रन्स के बारे में? वह तेज दौड़ता है, तो तेज शब्द किसके बारे में बता रहा है? किसके बारे में? ही के बारे में बता रहा है। ही रन्स, वह दौड़ता है, फास्ट तेज, वह तेज दौड़ता है। तो तेज ही है कि दौड़ने की क्रिया तेज है कि वह की क्रिया तेज है? दौड़ने की क्रिया तेज है ना प्यारे बच्चे, समझो। ये फास्ट जो है किसके बारे में बता रहा है? तो आई दौड़ने रूपी रन्स के बारे में बता रहा है। और जबकि ये है क्या? तुम्हारा वर्ब है, तो वह शब्द जो वर्ब के बारे में बताया अपने आप में क्या होगा? एडवर्ब होगा। तो अब यहाँ पर फास्ट तुम्हारा क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। समझो बात को, अब यहाँ पे एडवर्ब हो गया, ये तो ठीक है, जो कि रन्स रूपी वर्ब की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है, ठीक है। अब इसी में कह दिया कि बाबू हमने कह दिया कि वेरी, हमने यहाँ क्या बोल दिया? वेरी। तो इसका मतलब हुआ कि ही रन्स वेरी फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ता है। तो अब वेरी माने बहुत, तो ये क्या कर रहा है बाबू? कि तेज के अर्थ में वृद्धि कर रहा है। क्या कर रहा है? तेज के अर्थ में वृद्धि कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि वेरी शब्द अब यहाँ पे एक एडवर्ब के अर्थ में वृद्धि कर रहा है। बात को समझने की कोशिश करिए, समझ में आ रही है? तो अब यहाँ पर जब इसके अर्थ में वृद्धि कर रहा है अथवा इसकी मात्रा को बता रहा है, तो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कहलाएगा, ठीक है। तो अभी जिस शब्द को मॉडिफाई किया है ठीक उसके पहले आया है, तो इसी को आपने लिखा है कि एडजेक्टिव ऑफ एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी होते हैं। ये जिस शब्द को मॉडिफाई करते हैं, अर्थात एडजेक्टिव एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं, तो उसके पहले प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो ये तो सही है, लेकिन एरर बनाएगा तो फिर वही करेगा कि यहाँ से वेरी को खिसकाएगा और ऊपर वाले की तरह लास्ट में इसको डाल देगा। तो अब यहाँ पे क्या दिखाएगा? एरर दिखाएगा। क्यों? क्योंकि वेरी शब्द एडवर्ब फर्स्ट को मॉडिफाई कर रहा है, तो इसके पहले यहाँ होना चाहिए, तब बाद में लिखा है तो गलत है। और जब इसको सही करेंगे बाबू तो इसको पहले कर देंगे, जब पहले करेंगे तो क्या होगा? ही रन्स को उतार देंगे, वेरी को पहले कर लेंगे और फास्ट को हम लिख लेंगे, तब हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बातचीत समझ आई? कॉपी करिए दोनों को फटाक से बाबू, तो फिर बातचीत आगे बढ़ाते। कॉपी करिए फटाक से, खोल दे ये वाला। सही है, चल बहुत ही अच्छे बच्चे हो। बहुत ही बेहतरीन आ रहा है प्यारे बच्चे, बहुत बेहतरीन। उसकी मोबाइल में वो चीज नहीं आ पा रही थी जो चीज हम देखना चाहते थे, और इसमें मार्कर का कलर आने का मतलब कि ओरिजिनलिटी आ रही है प्यारे बच्चे, ठीक है। चलो कॉपी करो बाबू, तो बातचीत आगे बढ़ाते हैं। हो गया प्यारे बच्चे? कॉपी हुआ बाबू?
चलो प्यारे बच्चे, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग चलते हैं अगले रूल की तरफ, ठीक है। चलो प्यारे बच्चे ध्यान दो, लिखिएगा, एक स्टेप लिखना प्यारे बच्चे, थोड़ा सा लिखो प्यारे बच्चे, तो इसके बाद बातचीत आगे बढ़ती है। लिखिएगा एडवर्ब एनफ, इसको मैं डिलीट कर स्किप मारता हूं, ठीक। एडवर्ब एनफ, हाँ रूल है प्यारे, रूल नहीं, इसको नोट में डाल लो तो बेटर रहेगा। एडवर्ब एनफ, एडवर्ब एनफ, एनफ मीन्स होता क्या है, पर्याप्त। तो एडवर्ब एनफ जो कि एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है, जिस शब्द को अर्थात जिस एडजेक्टिव या एडवर्ब को, जिस एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। प्यारे बच्चे, मॉडिफाई करने का मतलब होता है विशेषता बताना। मॉडिफाई करता है, उसके ठीक पहले, उसके ठीक पहले, सॉरी ये नहीं, उसके ठीक बाद, सॉरी प्यारे बच्चे, उसके ठीक बाद होता है। हाँ, जिस शब्द को मॉडिफाई करता है उसके ठीक बाद, उसके ठीक बाद प्रयोग किया जाता है, उसके ठीक बाद प्रयोग किया जाता है। बच्चे हम पिछले वीडियो में देखा था, उसके ठीक बाद प्रयोग किया जाता है। होना चाहिए, दोनों के बीच में होना देखो प्यारे बच्चे ध्यान से समझो, देखो बाबू, हमने कहा he was foolish to beat you, ठीक है, ध्यान देना बाबू, ठीक है, ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि ही वाज फुलिश, वह मूर्ख था, और टू बीट यू, तुम्हें पीटने के लिए, ठीक है। तो वह मूर्ख था, तो ये बाबू फुलिश यानी मूर्ख शब्द किसके बारे में बता रहा है? वह मूर्ख था, तो फुलिश माने मूर्ख होता है, तो ये फुलिश वर्ड किसके बारे में बता रहा है? वह के बारे में, जिसकी मीनिंग ही है, ठीक है। तो ही आपका क्या है बाबू? प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन है। तो वह शब्द जो बाबू प्रोनाउन के बारे में बताए वो अपने आप में क्या होता है? एडजेक्टिव। तो अब यहाँ पे फुलिश शब्द आपका क्या हुआ बाबू? तो एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। अब कह रहा है बाबू कि ही वाज एनफ फुलिश, ठीक है, ही वाज एनफ फुलिश, वह पर्याप्त मूर्ख था, वह पर्याप्त मूर्ख था टू बीट यू, तुम्हें पीटने के लिए। तो पर्याप्त शब्द अब यहाँ किसके बारे में बता रहा है बाबू? मूर्ख के बारे में, फुलिश के बारे में। और फुलिश आपका क्या है? एडजेक्टिव। तो वह शब्द जो एडजेक्टिव के बारे में बताए अथवा एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे वो अपने आप में क्या होता है? तो एडवर्ब होता है। तो अब यहाँ पे एनफ क्या हो गया? एडवर्ब हो गया, ठीक है, ये एडवर्ब हुआ। परंतु एनफ जो एडवर्ब है प्यारे बच्चे, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? फुलिश वर्ड को। फुलिश वर्ड आपका क्या है? एडजेक्टिव हुआ, ठीक है। तो अब ये एनफ एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी होता है, जिसकी की विशेषता ये होती है कि जिस शब्द को मॉडिफाई करता है ठीक उसके बाद लिखा जाता है। तो जब ये फुलिश वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है तो इस वर्ड का स्थान यहां होना चाहिए, ठीक है। जबकि इसको पहले लिख दिया है तो यही चीज बाबू अब यहाँ पे एरर को दिखा रही है। जब इसको आप सही करोगे प्यारे बच्चे तो अब रियल रूप में सही होगा कि ही वाज फुलिश, वह मूर्ख था,
वह मूर्ख था, एनफ पर्याप्त, टू बीट यू, तुम्हें पीटने के लिए। ठीक है, तब जाके आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बाबू, सही हो जाएगा। बातचीत समझ आई? ठीक है, नोट करिए, फटाक से नोट कर लो। क्या समझ रहे थे? कौन सी दुनिया में रह रहे हो प्यारे बच्चे? ध्यान पूर्वक पढ़ा करो, लग रहा था जैसे उतार रहे थे। हाँ? नोट हो गया? इसमें कहा नहीं समझ में आया, फिर से समझ लो एक बार। देखो अब इसमें हमने कुछ कहा नहीं है, बस हमने ये कहा था कि एडवर्ब जो एनफ होता है, ये कौन सा एडवर्ब होता है? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी ही होता है, परंतु इसी की सिर्फ ये विशेषता होती है कि जिस शब्द की विशेषता बताएगा उसके बाद आएगा। तो ये फुलिश की विशेषता बता रहा है, तो इसको फुलिश के बाद यहाँ आना चाहिए ना, और जब ये पहले आ गया तो इसीलिए गलत है। और जब इसको उठाकर फुलिश के बाद यहाँ बाद में हमने लिख दिया, देखो ये फुलिश है, इसकी विशेषता बता रहा, इसके बाद इसको लिख दिया तो सही हो। समझ आई बातचीत? तो बस वही चीज है। ठीक है, चलो प्यारे बच्चे, नोट हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखिएगा, लिखिएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। अगला रूल है प्यारे बच्चे, रूल अगला है एडवर्ब ऑफ प्लेस, जैसे हेयर, देयर, इन, एनीवेयर, डॉट डॉट ईटीसी, डॉट डॉट ईटीसी। ठीक है प्यारे बच्चे, डॉट डॉट ईटीसी हुआ का प्रयोग वर्ब के बाद, अर्थात वर्ब के बाद अर्थात वाक्य के अंत में, वर्ब के बाद अर्थात वाक्य के अंत में किया जाता है। वर्ब के बाद अर्थात वाक्य के अंत में किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझो। देखो बाबू, ये आपका क्या हुई प्यारे बच्चे, वर्ब हुई। ठीक है, ये आपका क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक है, ध्यान से समझो, एडवर्ब ऑफ क्या है प्यारे बच्चे, प्लेस है। ठीक है, तो जब किसी वाक्य में वर्ब दिया और एडवर्ब ऑफ प्लेस दिया है, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस का प्रयोग बाबू वर्ब के बाद होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो इसका प्रयोग यहाँ होना चाहिए, तो इसको वर्ब के पहले ही लिख दिया है, तो इसीलिए आपका क्या हुआ, एरर। और जब इसको सही करोगे प्यारे बच्चे, तो पहले ये होगा कि ही कम्स हेयर। ध्यान से समझो जी ओमकार, ये बात समझ में आ रही है? तो जब ही कम शेयर कर दोगे तब स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बाबू, सही हो जाएगा। बातचीत समझ में आ रही है? कंफर्म हो रहा है ना? तो ये चीज है, इसको नोट कर लो। अब सब बता रहा हूँ, घबराइए नहीं। एक एक स्टेप करके आगे बढ़ेंगे ना तो आसानी से समझ में आएगा। एक ही स्टेप में कई रूल को ऐड कर देंगे प्यारे बच्चे, तो फिर आप समझ नहीं पाओगे। बाकी टीचर से यही थोड़ा सा उनसे कमियां हो जाती हैं कि एक ही सेंटेंस में कई एग्जाम्पल देने लगते हैं, इसलिए आप समझ नहीं पाते हो। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चे? कोई टीचर बुरा नहीं होता है, चाहे खराब नहीं पढ़ाता है, अपनी पहुंच के अनुसार हर कोई बेटर एक्सप्लेन करता है। हो गया प्यारे बच्चे? हाँ, लिखिएगा अगला रूल। अगला रूल है बाबू, एडवर्ब ऑफ टाइम,
एडवर्ब, अगला रूल है प्यारे बच्चे, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम जैसे टुडे, टुमारो, टुमारो, यस्टरडे, डाटा टीटीसी कर लो, ठीक है। टुडे, टुमारो, यस्टरडे, नहीं नहीं रूल में है बाबू, अगला रूल है प्यारे बच्चे, रूल में लिखिए एडवर्ब ऑफ टाइम जैसे टुडे, टुमारो, यस्टरडे, डॉट डॉट ईटीसी, जैसे टुडे, टुमारो, यस्टरडे, डॉट डॉट ईटीसी। प्यारे बच्चे थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए, ठीक है मेरे दोस्त। डॉट डॉट ईटीसी का प्रयोग वर्ब के बाद, वर्ब के बाद या वाक्य के अंत में, वर्ब के बाद या वाक्य के अंत में किया जाता है, वर्ब के बाद या वाक्य के अंत में किया जाता है, ठीक है। देखो प्यारे बच्चे ध्यान से समझो, जैसे हमने कहा कि हिज फादर, हिज फादर yesterday, yesterday died, yesterday died, ठीक है प्यारे बच्चे। अब ये एरर बता रहा है, क्यों बता रहा है प्यारे बच्चे? देखो ये डाइड माने मरना, तुम्हारा क्या हुई? वर्ब हुई, ठीक है। ये आपका क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है, क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। तो जब किसी वाक्य में वर्ब दी है, सिर्फ वर्ब दी है और एडवर्ब ऑफ टाइम दिया है, ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम वर्ब के बाद यानी वाक्य के अंत में आना चाहिए, ठीक है। तो इसका स्थान प्यारे बच्चे यहाँ होना चाहिए, जबकि इसको पहले लिख दिया है, तो यही चीज एरर हुई। बातचीत समझ में आ रही है? जब इसको आप सही करोगे प्यारे बच्चे, तो अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? हिज फादर लिखोगे, ठीक है। और प्यारे बच्चे डाइड को लिख लोगे, यस्टरडे को क्या करोगे? बाद में ट्रांसफर कर दोगे। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? यस्टरडे हो जाएगा। बातचीत समझ में आ रही है? और यहाँ लगा लोगे आप सही का चीज। बातचीत समझ आई? ठीक है, नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत है इसमें? चलो प्यारे बच्चे थोड़ा सा ध्यान दो इधर। देखो प्यारे बच्चे ये नोट हुआ ना, ध्यान दीजिएगा। तो अब आपने क्या पढ़ा है? इससे पहले एडवर्ब ऑफ प्लेस पढ़ा है और इस बार एडवर्ब ऑफ टाइम पढ़ा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अब बाबू ये तो चूंकि दोनों में अकेले अकेले आए थे, उसमें एक सेंटेंस था तो वर्ब प्लस प्लेस था, एडवर्ब ऑफ प्लेस था और वर्ब थी। इसमें बाबू वर्ब है और एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। तो लास्ट में दोनों को आपने लिख दिया। लेकिन प्यारे बच्चे यदि कोई एक ही वाक्य दे और उसमें एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम दोनों को दे दे, तो इसमें किसको पहले लिखोगे और किसको बाद में आप लिखोगे? ध्यान से समझो, सारी चीजें आगे पीछे करके बताएंगे। प्यारा बच्चा सलीम बहुत ही मासूम बच्चा है, बहुत फेमस। ओहो, ऐसे नहीं मुस्कुराना बेबी। देखो बाबू ध्यान से समझो, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर किसी एक वाक्य में, चलो नोट करो प्यारे बच्चे, नोट करो इसको रूल करके। तो यदि किसी एक वाक्य में, यदि किसी एक वाक्य में एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस एडवर्ब ऑफ प्लेस तथा एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस तथा एडवर्ब ऑफ टाइम दोनों दिया हो, एडवर्ब ऑफ प्लेस तथा एडवर्ब ऑफ टाइम दोनों दिया हो तो, दोनों दिया हो तो उनको लिखने के क्रम में, तो उनको लिखने के क्रम में
तो उनको लिखने के क्रम में एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो उनको लिखने के क्रम में एडवर्ब ऑफ प्लेस पहले लिखते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस पहले लिखते हैं तथा एडवर्ब ऑफ टाइम को बाद में, तथा एडवर्ब ऑफ टाइम को बाद में। एडवर्ब ऑफ टाइम को बाद में। बातचीत समझ आई? तो देखो बाबू एक ही सेंटेंस है, ध्यान देना। अब ये प्यारे बच्चे ये स्टडी आपका क्या है बताइए? एडवर्ब ऑफ क्या है बाबू? टाइम है, ठीक है, इतना तो आप अच्छी तरह जान रहे हो। हेयर क्या है प्यारे बच्चे? तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है बाबू, एडवर्ब ऑफ क्या है? प्लेस है, ठीक है। यह एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस में किम आपकी क्या है प्यारे बच्चे? वर्ब है, ठीक। तो जब किसी एक सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ टाइम एडवर्ब ऑफ प्लेस दोनों को एक साथ दे दे, समझ में आ रही है बात? एडवर्ब ऑफ टाइम एडवर्ब ऑफ प्लेस दोनों को एक साथ दे दे तो उनको लिखने के क्रम में एडवर्ब ऑफ प्लेस को पहले लिखते हैं और बाबू एडवर्ब ऑफ टाइम को बाद में लिखते हैं। तो इसमें एरर क्या किया है कि एडवर्ब ऑफ टाइम को पहले कर दिया है, एडवर्ब ऑफ प्लेस को बाद में रख दिया, तो इसीलिए इसके पोजीशन में गलत हो चुका है, ठीक है, एरर है, ठीक है बाबू। आज जब सही करोगे प्यारे बच्चे तो इनका स्थान चेंज कर देंगे, हेयर यहाँ आएगा और एडवर्ब यस्टरडे अंत में जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से सही होगा इसकी एरर, तो ही केम हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चे। हेयर आपका पहले आ जाएगा और यस्टरडे बाद में चला जाएगा। बातचीत समझ आई? ठीक है बाबू, इसको नोट करिएगा, नोट करना प्यारे बच्चे। हो गया प्यारे बच्चे? हो गया ना? अब देखिए ध्यान से समझिएगा, स्टेप तो इसमें कई बनेंगे, घबराइए नहीं, ठीक है बाबू। अब मैं इसको मिटा दूं ना, मिटा दूं ना प्यारे बच्चे। देखो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु चल रहा है प्यारे बच्चे। ये आपका कंपटीशन में, चाहे किसी भी कंपटीशन की बात करो, आप एसएससी के एमटीएस की बात करो, सीजीएल की बात करो, सीएचएसएल की बात करो, यूडीसी एलडीसी की बात करो, सब में इस पे से एरर बेस्ड करके पूछता है एग्जाम में। इस चीज को याद रखो, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु चल रहा है और आए दिन आप यूज इसका आप ट्रांसफॉर्मेशन कह रहा हूँ, सॉरी, ट्रांसलेशन पोर्शन में भी करते हैं। बातचीत समझ में आ रही है? इसलिए इसको याद रखिएगा। अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं प्यारे बच्चे, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब देखो बाबू ध्यान से समझो। अब देखो मान लो ऐसा ही रूल करके लिखना प्यारे बच्चे, रूल करके लिखना, रूल करके लिखिएगा। यदि किसी वाक्य में, यदि किसी वाक्य में, यदि किसी वाक्य में एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर जैसे केयरफुली, लविंगली, केयरफुली, लविंगली, रूडली, रूडली, वाइजली, डॉट डॉट ईटीसी। यदि किसी वाक्य में एडवर्ब ऑफ मैनर जैसे केयरफुली, लविंगली, रूडली, वाइजली, डॉट डॉट ईटीसी, डॉट डॉट ईटीसी का प्रयोग हो, का प्रयोग हो, का प्रयोग हो तो का प्रयोग हो तो इनको सॉरी, तो एडवर्ब ऑफ मैनर को वर्ब के बाद, वर्ब के बाद अर्थात सेंटेंस के अंत में लिखते हैं।
लिखते हैं, वर्ब के बाद या सेंटेंस के अंत में लिखते हैं। इसमें भी कई सारे रूल अभी बन जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा, ये कभी कभी मेन वर्ब के पहले भी आ जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो उस कंडीशन की बात कर रहे हैं जब एक वर्ब हो और एक ही एडवर्ब हो, तब वो लास्ट में चला जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट वगैरह को अभी हम टच ही नहीं कर रहे हैं, इसको अगले रूल में डाल के करेंगे। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो स्पष्ट रहेगी चीजें। एक ही में घुसेड़ देंगे प्यारे बच्चे, समय का शॉर्टेज को देखकर, तो फिर समस्या हो जाएगी। बातचीत समझ आ रही है? तो देखिए, जैसे ध्यान दीजिएगा, देखिए जैसे हमने कहा कि ही रैन, वह दौड़ा। ठीक है प्यारे बच्चे, अब देखिए हमने कहा कि ही केयरफुली रैन, वह सावधानी से दौड़ा। ठीक है बाबू, तो अब ये एरर दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि प्यारे बच्चे एक ही हुए, यहाँ पे वर्ब है और ये आपका क्या है? एडवर्ब है। तो जब एक ही वर्ब और एक ही एडवर्ब हो तो एडवर्ब का स्थान वाक्य के अंत में यानी वर्ब के बाद यहाँ होना चाहिए। तो अब ये पहले किया है तो गलत है। इसको सही करोगे तो अब क्या करोगे कि ही के, अब बाबू यहाँ पे क्या कर दोगे? रैन। यहाँ पे आप क्या कर लोगे? रैन। ठीक है, और केयरफुली को बाबू यहाँ अंत में लिख दोगे केयरफुल, ही रैन केयरफुली। तब स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझ में आई ये बातचीत? हमने ये कहा है कि यदि एक से किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब और एक ही एडवर्ब हो, ठीक है, तो एडवर्ब हमेशा वर्ब के बाद यानी अंत में आएगा। तो भाई एक ही वर्ब एक ही एडवर्ब है प्यारे बच्चे, तो रैन वर्ब के पहले केयरफुली का प्रयोग कर दिया तो ये एरर है, और जब केयरफुली को वर्ब के बाद यहां कर दोगे तो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बातचीत समझ आई? ठीक है, अब देखो बाबू इतना हुआ, चलो अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। अच्छा ठीक है प्यारे बच्चे, फटाक से नोट करो, बहुत ही सुंदर बच्चे। कॉपी हुआ बाबू? लिखिएगा, यदि किसी वाक्य में एडवर्ब ऑफ प्लेस, यदि किसी वाक्य में एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम तथा एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर दिया हो तथा वाक्य में वर्ब का ऑब्जेक्ट भी दिया हो, वर्ब का ऑब्जेक्ट भी दिया हो, वर्ब का ऑब्जेक्ट भी दिया हो, तो इनको वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, हो गया ना? ध्यान दीजिएगा, ध्यान दो प्यारे बच्चे। देखो हमने लिखा आई इनवाइटेड हेयर, इसके बाद लिखा प्यारे बच्चे ही, ये वाक्य में एरर दर्शा रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझो। अगले एग्जांपल में हमने कहा कि ही रोट लास्ट ईयर अ बुक। ठीक है प्यारे बच्चे, इसमें भी एरर बता रहा है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। एक और एग्जांपल से समझो प्यारे बच्चे, ही इसे कर लो, सी ट्रीटेड लविंगली
लविंगली मी, ठीक है प्यारे बच्चे, ये भी एरर है, ठीक है। अब ध्यान से प्यारे बच्चे बातचीत को समझने की आप कोशिश करो, ठीक है। बातचीत समझ में आ रही है? तो देखो प्यारे बच्चे, अब सेंटेंस है कि आई इनवाइटेड हिम, ठीक है प्यारे बच्चे, आई इनवाइटेड हिम, ध्यान से समझो। तो प्यारे बच्चे ये बताना कि ये इनवाइटेड आपके क्या है बाबू, तो ये वर्ब है, क्या हुई बाबू, वर्ब। इस वर्ब का प्यारे बच्चे हिम क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, क्या हुआ प्यारे बच्चे, ऑब्जेक्ट हुआ। और इसी वाक्य में हेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस भी दिया है, क्या दिया बाबू, एडवर्ब ऑफ प्लेस भी दिया है, ठीक है। तो कह रहा है कि जब किसी वाक्य में वर्ब दिया है और उसका ऑब्जेक्ट दिया है, तो जो एडवर्ब आएगा उस एडवर्ब का स्थान हिम के यानी उसके ऑब्जेक्ट के बाद होना चाहिए। तब इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ये है और ये एडवर्ब है, तो एडवर्ब को इसके हिम के बाद यहाँ होना चाहिए। तब इसको ऑब्जेक्ट के पहले रख दिया है, तो यही एरर है। समझ में आ रही है बात? और जब सही करोगे प्यारे बच्चे तो इसका होगा कि आई, इसके बाद हो जाएगा बाबू इनवाइटेड। अब जो वर्ब का ऑब्जेक्ट है इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट हिम आएगा और इसके बाद इसका जो बाबू एडवर्ब ऑफ प्लेस है इसके बाद अंत में चला जाएगा, तो एरर समाप्त हो जाएगी। बात समझ में आई? ऐसे ही बाबू देखो ये लास्ट ईयर क्या है बाबू, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। और ये जो रोट है बाबू, रोट का ऑब्जेक्ट क्या है, ये बुक है। तो जब ये एडवर्ब ऑफ टाइम है तो इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है प्यारे बच्चे, तो जो एडवर्ब है इसका स्थान ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ होना चाहिए, जबकि इसको पहले कर दिया है। तो यही चीज क्या है, एरर है। सही करोगे तो होगा कि ही रोट ए बुक, ही रोट ए बुक। इसके बाद क्या लिख दोगे प्यारे बच्चे, लास्ट ईयर। अब यहाँ पे हो जाएगा प्यारे बच्चे लास्ट ईयर, तब स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। पूरी बात समझ में आ रही है ना? अब देखो बाबू ये क्या है प्यारे बच्चे, ट्रीटेड माने सेवा करना, ये है बाबू वर्ब। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या हुआ प्यारे बच्चे, मी, ठीक है। और ये क्या है प्यारे बच्चे, तो ये आपका है आपका एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। एडवर्ब ऑफ क्या है, मैनर। तो जब इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट हुआ, इसी में एडवर्ब ऑफ मैनर दिया है, तो एडवर्ब ऑफ मैनर चाहे प्लेस या टाइम की बात कर ले तो इनका बाबू स्थान इन वर्बों के ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ होना चाहिए। तब इसमें भी पहले किया तो ये भी एरर है। और जब सही करोगे प्यारे बच्चे तो हो जाएगा सी ट्रीटेड मी, उसने सेवा की, उसने मेरी सेवा की लविंगली, प्यार से, उसने मेरी सेवा प्यार से की, ठीक है बाबू, अच्छा से की। तब ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बातचीत समझ में आई? यही आप पूछ रहे थे सनी जी, तो सब आएगा, घबराइए नहीं, ठीक है प्यारे बच्चे, नोट करिए। काफी हुआ, काफी हो गया, नोट करो बाबू जल्दी से। यार प्यारे बच्चे बच्चों की तरह एकदम उतारते रहते हो। अरे थोड़ा सा बड़े हो गए बाबू, थोड़ा सा बड़ों की तरह उतारो, थोड़ा सा बड़े बच्चों की तरह उतारोगे तो बढ़िया रहेगा ना। अच्छा ठीक है प्यारे बच्चे, फटाक से नोट करो। प्यारे बच्चे काफी हुआ, कर लो आराम से, तो फिर चलते हैं आगे। क्या बाबू, ही ट्रीटेड, वो तो होगा ही प्यारे बच्चे, ट्रीड, सॉरी ये ट्रीटेड ही होगा प्यारे बच्चे, यूं ही जल्दी में थोड़ा सा लिखा है, ट्रीटेड होगा, ठीक है। रहने दे प्यारे बच्चे, मन नहीं है, बहुत ही क्यूट बेबी है, भूख लगी है। चलो प्यारे बच्चे ठीक है, तो बस अब इतना रहने देते हैं। अब हम मिलते हैं शेष नेक्स्ट वीडियो में। और प्यारे बच्चे इन सब चीज़ों का ध्यान रखो, बेहतरीन तरीके से करो। कभी कभी कुछ परेशानियां आ जाती हैं, टेक्निकल इशू,
तो वीडियो उपलब्ध नहीं हो पाती है, परंतु जैसे ही पूरी कोशिश रहती है तो हम लोग अवेलेबल कराते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे बाबू तो वही पुरानी बातें कि दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलो, बढ़िया से पढ़ो इसको, बाकी चीज़ों को भी तैयार करो और अच्छा से इसको समझो। जो चीज़ की समस्या फील हो रही हो उसको कमेंट बॉक्स में मुझसे बताओ, कमेंट करो। ठीक है प्यारे बच्चे, मेहनत से पढ़ाई करो। तब तक अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय।